नमस्कार बच्चों, मैं उमाकांत मौर्य आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान कोचिंग सेंटर सुल्तानपुर में। तो बच्चों, आज हम हल करने वाले हैं अभ्यास 2C क्लास 8 का। तो बच्चों, आज का जो पहला सवाल है, भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों, यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन दिया गया है वो है हमारा 4489। तो इसे बच्चों में भाग विधि से निकालना है। तो चलिए बच्चों, फटाफट हल करते हैं इसे। तो भाग विधि से हल करने के लिए पहले हमें यहाँ पे इसे भाग विधि से लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 44 और हो जाएगा हमारा 89। तो बच्चों, यहाँ दो दो का जोड़ा बनता है, इसी प्रकार दो दो का जोड़ा बनेगा। ठीक है, अब हमें इसको ऐसी संख्या से काटना है, ऐसी संख्या से काटना है कि ये पूरा पूरा कट जाए। तो जैसे अब इसको काटेंगे हम 6 से, तो 6 छह 36 पूरा जाएगा, 6 बार में जाएगा। तो 6 छह का कितना हो जाएगा बच्चों? 36। घटा लेंगे तो यहाँ से लेंगे उधार, यहाँ हो जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना बच जाएगा हमारा 8। 3 से 3 घटाएंगे तो यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। ठीक है, तो जितना यहाँ होता है उतना नीचे प्लस में लिखा जाता है। तो 6 + 6 जोड़ के यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? हो जाएगा हमारा 12। ठीक है बच्चों, अब फिर ये देखो, यहाँ पे घटाने पे 8 आया था, तो एक जोड़ा ऊपर से नीचे उतर आएगा। तो जब जोड़ा उतरेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 889। तो यहाँ पे 100 मतलब 7 बार और लेके जाएंगे तो 127 सत्ते। तो 127 सत्ते यहाँ पे चला जाएगा बच्चों 889। ठीक है, यहाँ पे ये हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 हो जाएगी। और इसका जो आंसर लिखा जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे अंडर रूट में लिखा जाएगा 4489 बराबर। तो बच्चों, इसका आंसर जो आएगा वो प्लस माइनस में कितना आ गया हमारा? 67 यानी 67। ये क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम इसको सभी को हल करके दिखाना है। अब बच्चों, यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है 27,225। यहाँ पे दिया गया है हमें 27,225। तो चलिए बच्चों, इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 27,225, 27,225। तो अब बच्चों, यहाँ पे पीछे से जोड़ा बनता है इधर से। तो यहाँ पे देखो, दो बच गया है हमारे, दो का जोड़ा नहीं बना है। तो अब इसको हम एक बार लेके जाएंगे तो एक एक अंदम कितना हो जाएगा बच्चों? एक हो जाएगा। तो दो में से एक घटा देंगे तो कितना बच जाएगा? एक। जितना यहाँ पे है उतना ही प्लस में नीचे हो जाएगा। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों? हमारा हो जाएगा 2। अब यहाँ से एक जोड़ा हम उतार लेंगे, एक जोड़ा उतार लिया तो कितना हो गया बच्चों? ये हो गया 72। ठीक है, तो अब हमारा ये 6 बार जाएगा यहाँ से। तो 26 छक्के हो जाएगा बच्चों 156। 26 छक्का 156 जाएगा। फिर क्या करेंगे बच्चों? इसको घटा देंगे तो यहाँ से उधार लेंगे, 12, 12 में से 6 गया, कितना बचा? 6। यहाँ बचा है 6, 6 में से 5 गया तो कितना बचेगा बच्चों? 1। 16 बचा है, जितना यहाँ पे ले गए हैं 6 बार, तो यहाँ पे +6 कर लेंगे। तो 6 6 कितना हो जाएगा? 12 के 2 हासिल बचा है 1, हाथ से इसमें जुड़ जाएगा 2। ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा 3। और बच्चों, यहाँ से फिर जो ये 25 है यहाँ पे उतर आएगा। तो यहाँ पे बच्चों अगर 5 बार लेके जाएंगे तो 325 पंजे, 325 पंजे हो जाएगा बच्चों 1625। 325 पंजे बच्चों हो जाएगा 1625। इसको घटा देंगे, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो जब इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी बच्चों, तो यहाँ पे फिर इसके आंसर को भी इसी प्रकार तो यहाँ पे लिख देंगे अतः। फिर इसका जो अंडर रूट में आ जाएगा हमारा कितना था? 27,225 बराबर। तो बच्चों, प्लस माइनस में इसका आंसर कितना आ गया है? 165। 165 इसका वर्गमूल निकल के आ गया है। ठीक है बच्चों, आशा है ये दोनों क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर तीसरा करते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन बच्चों हमें दिया गया है, तीसरा क्वेश्चन हमें दिया गया 49,284। यहाँ पे दिया गया है 49,284।
284। तो यहाँ पे बच्चों हम लिख लेंगे 49,284, पीछे जोड़ा बना लेंगे बच्चों। तो यहाँ से पीछे जोड़ा बनाएंगे तो 4 अकेला रह जाएगा। तो अब देखो बच्चों 2 बार में जा रहा है, तो 2 बार में जा रहा है तो 2 बार लेके जाएंगे इसको। तो 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 4, इसको घटा देंगे तो कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ मतलब 0 हो जाएगा। तो 2 2 कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 2 2 कितना हो जाएगा बच्चों, हमारा 4 हो जाएगा। तो ये खत्म हो जाएगा। फिर यहाँ से ये जो 92 है, एक जोड़ा उतर जाएगा। तो यहाँ पे ये बच्चों 42 और दूना 42 दूना बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 84। ठीक है, 42 दूना हो जाएगा बच्चों हमारा 84। तो ये चला जाएगा, यहाँ पे घटा देंगे तो यहाँ से उधार लेंगे 12, 12 में से 4 निकालेंगे बचेगा 8। तो 8 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 0। तो यहाँ से क्या करेंगे बच्चों, एक जोड़ा हम उतार लेंगे। तो 84 जो है इसको उतार लेंगे, तो यहाँ पे प्लस का 2 आया है। तो 2 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4, और ये भी हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब यहाँ पे 2 बार लेके जाएंगे तो 442 और दूना 442 दूना हो जाएगा बच्चों 884। ये हो जाएगा हमारा 884, और इसको घटा देंगे बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे सेम उसी प्रोसेस से जैसे ऊपर किए थे बच्चों हम, तो ऐसे ही लिखकर दिखा देंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः अंडर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा 49,284 बराबर। तो यहाँ बच्चों प्लस माइनस में कितना निकल के आ गया इसका आंसर 222। तो इसका जो वर्गमूल निकल के आया है वो क्या है बच्चों 222 है। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आपको आ गया। चलिए बच्चों इसका चौथा क्वेश्चन करते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है बच्चों हमारा वो दिया हुआ है। चौथा क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया गया 12,34,321। 12,34,321 321 12,34,321 दिया गया बच्चों। तो चलिए बच्चों अब इसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं 12,34,321, पीछे जोड़ा बना लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे एक रह जाता है, एक का जोड़ा नहीं बना, बाकी सबका बन रहा है। तो अब इसको हम एक बार में लेके जाएंगे। तो एक इकन्नम बच्चों कितना हो जाएगा 1। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 1 बच्चों हमारा हो जाएगा 2। यहाँ पे 0 हो जाएगा, तो जो 23 है हमारा उतर आएगा। तो इस तरह आएगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे 21 इकन्नम 21 एक बार में जा रहा है, तो 21 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 21 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जितना है उतना प्लस में हो जाएगा, तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और ये भी हो जाएगा हमारा 2। उसी प्रकार बच्चों 3 में से अगर 1 निकालेंगे तो कितना बचेगा हमारा 2 बचेगा, और 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 23 उतारे थे, तो अगला जोड़ा क्या है बच्चों हमारा 43 है, यानी 43। इसको यहाँ पे उतार लेंगे। अब बच्चों अगर जा देखो 221 इकन्नम 221 2 बार तो जाएगा नहीं, एक ही बार जाएगा। तो 221 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 221। ठीक है, 221 इकन्नम 221 घटा देंगे, 3 में से 1 निकालेंगे तो बचेगा यहाँ पे बच्चों 2, और 4 में से 2 निकालेंगे तो बच्चों यहाँ पे बचेगा 2, और 2 में से 2 निकालेंगे तो कुछ नहीं बचेगा। अब बच्चों लास्ट जो हमारा जोड़ा बचा है, यहाँ पे बचा हुआ है 21। तो अब क्या करेंगे, हम 21 को यहाँ पे उतार लेंगे, और एक बार लेके गए हैं तो प्लस में 1 हो जाएगा, तो 1 1 हो जाएगा हमारा 2, और फिर ये आ जाएगा हमारा 2, और फिर ये वाला आ जाएगा हमारा 2। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखो अगर हम एक बार ले जाएं 222, यहाँ भी है 222 है 222 इकन्नम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2221 इकन्नम 2221, तो एक बार ही जाएगा। एक बार यहाँ पे लेके जाएंगे तो 2221 इकन्नम कितना हो जाएगा बच्चों 2221। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो यहाँ पे इसका बता देंगे अतः अंडर रूट 12,34,321 का जो वर्गमूल आएगा बच्चों वो प्लस माइनस में आ जाएगा 1111। कितना आ जाएगा बच्चों 1111। ये क्या होगा बच्चों इसका
आंसर हो जाएगा 1111। ठीक है बच्चों, आशा है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों, इसका जो अगला क्वेश्चन है उसको करते हैं। तो इसका जो 5वां क्वेश्चन दिया गया है बच्चों, तो 5वां क्वेश्चन हमें दिया गया है 3 2 5 49,37,284। तो यहाँ पे लिखा है बच्चों 49,37,284, 284। तो चलिए बच्चों इसको काटते हैं फिर। यहाँ पे दिया गया है बच्चों हमें 49,37,284। तो पीछे जोड़ा बनाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे अकेला हमारा क्या बच रहा है, 4 बच जा रहा है। 4 2 से कट जाएगा, तो 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। ये घटा देंगे 0 हो जाएगा, तो 2 + 2 बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, 2 + 2 हो जाएगा 4। अब इसकी वैल्यू तो 0 हो गई घटाने पे, तो जो 93 है बच्चों ये हमारा यहाँ पे उतर आएगा, 93 उतर आएगा। तो अब यहाँ पे 4 है, तो अब हमें देखना है कि कितनी बार जाएगा। तो 2 बार लेके जाएंगे, तो 82 दूना हो जाएगा बच्चों 84। तो यहाँ पे 2 बार लेके जाएंगे, तो 82 दूना हो जाएगा बच्चों हमारा 84। तो घटा देंगे, तो 13 में से 4 गए बच्चों, कितना बचेगा हमारा 9। और यहाँ पे हो जाएगा 8 बचेगा, 8 में से 8 गए बच्चों, हो जाएगा हमारा 0। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अब ऊपर से हम एक जोड़ा उतार लेंगे यहाँ पे, तो 72 उतर आएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा +2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4। और ये पहले से हमारा 4 था, इसको हम उसे उतार लेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 44 है। अब यहाँ पे अगर देखें बच्चों 2 बार अब भी जाएगा, तो 442 और दूना हो जाएगा बच्चों हमारा 442 दूना हो जाएगा हमारा कितना, 884। यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 884। ठीक है, जिसको घटा देंगे, तो यहाँ उधार लेंगे 12, 12 में से 4 निकालेंगे तो बच्चों 8 बचेगा। यहाँ बचा है 6, तो यहाँ से उधार लेंगे, फिर यहाँ पे 16, 16 में से 8 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा हमारा 8 बचेगा। ठीक है, और यहाँ बचा 8, 8 में से 8 जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है 2 प्लस हो जाएगा बच्चों, 2 + 2 कितना हो जाएगा हमारा 4। और पहले से कितना है 4, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे 84 जो है वो उतर आएगा, ऊपर से जोड़ा उतार लेंगे, तो अब हो गया 88, 84। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं यहाँ पे कितनी बार जाएगा। तो अब भी बच्चों 2 बार जाएगा, तो 4242 दूना हो जाएगा 8884, 2 बार ही जाएगा, तो 2 बार लेके जाएंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 8884। ठीक है बच्चों, तो इसको घटा देंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, 0 हो जाएगी। तो जब 0 हो जाएगा, इसे भी ऐसे लिख के बता देंगे, लिखेंगे अतः √, तो यहाँ पे लिखा जाएगा 49,37,284 का जो वर्गमूल बनेगा वो बच्चों बन जाएगा प्लस माइनस में 2222, 2222। यही क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जो पहले पहले क्वेश्चन था, इसका पहले क्वेश्चन में यहाँ पे 5 ही सवाल हमें दिया गया था, तो ये 5 सवाल आपको हमने करके दिखा दिया। आशा है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों जो संख्याएं हैं इन्हें हम पहले से गुणा कर लेते हैं, ताकि बाद में वीडियो लंबी ना हो, इसलिए परेशानी ना हो। नहीं तो उस तरह अगर बीच में गुणा करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाती है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 हल करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया वही सेम सवाल है बच्चों, कि भाग विधि से निम्नांकित के वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे 361/625 दिया गया, इसको भी हमें भाग विधि से ज्ञात करना है। चलिए बच्चों ज्ञात करते हैं। तो सबसे पहले हमें दिया गया है 361, इसको यहाँ पे निकालेंगे। ठीक है बच्चों, और दूसरा क्वेश्चन जो इसका दिया गया है वो हमें दिया गया 625। क्या दिया गया बच्चों, 625। तो इसका भी जोड़ा ये बन जाएगा, ये सिंगल रह जाएगा, इसका जोड़ा बन जाएगा, तो ये सिंगल बच जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए पहले इसको काटते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 3 हो रहा है, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो 1 करना कितना जाएगा बच्चों, 1 जाएगा। 2 3 में से 1 घटा देंगे, बचेगा हमारा 2। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस में 1, 1 + 1 कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा 2, यानी 2 हो जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है, तो जाएगा तो है नहीं, तो क्या करेंगे 61 को यहाँ पे उतार लेंगे। तो यहाँ बच्चों अगर इसको देखें तो 9 बार में जाएगा, तो 29 नवैया होता है बच्चों 261। तो 29 नवैया,
कितना हो जाएगा बच्चों 261। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी और 361 का वर्गमूल बच्चों हमारा निकल के आ जाएगा 19। इसी प्रकार बच्चों 625 का निकालते हैं। तो यहाँ पे 2 दूना 4 दो बार में जा रहा है, तो 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों ये 4 हो जाएगा। 6 में से 4 निकाल देंगे तो बचेगा 2 और 2 है तो यहाँ बच्चों कितना हो जाएगा 2, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा बच्चों 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे ये जो 25 है ये नीचे हमारा उतर आए जगह, तो यहाँ पे ये 45 पंचे बच्चों होता है 225, तो 45 और पंचे ये हो जाएगा बच्चों हमारा 225। तो इसको घटा देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। ठीक है, और फिर इसका आंसर ऐसे लिख के बताया जाएगा। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अतः अंडर रूट में रखा जाएगा अंडर रूट 361 बटे 625, फिर बराबर में अब इन दोनों को बच्चों अलग अलग अंडर रूट में रखा जाएगा। तो अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा हमारा 361, फिर बटे और फिर बच्चों इसको अंडर रूट में कर देंगे अंडर रूट 625। तो बराबर अब इसको दोनों को क्योंकि वर्गमूल निकाले हैं दोनों को अंडर रूट अलग अलग करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा प्लस माइनस में, तो कितना आया है बच्चों हमारा, तो 361 का आ गया 19 और बटे और 625 का बच्चों कितना निकल के आया है 25 निकल के आया है। तो ये क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ऐसा है आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। बच्चों कोई चीज़ अगर आपको समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर करें, और बच्चों अपने दोस्तों से दोस्तों तक जो आपके दोस्त हैं जो आपके साथ में पढ़ते हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें ताकि उनके भी पढ़ने में मदद हो और हमारा भी सपोर्ट हो। चलिए बच्चों अगला क्वेश्चन इसका जो दूसरा वाला क्वेश्चन है वो देखते हैं। तो बच्चों जो इसका दूसरा क्वेश्चन हमें दिया गया है वो है 34 सही 15/49, 34 सही 15/49। तो बच्चों अब इसको जो ये मिश्र भिन्न में है तो यहाँ पे 49 गुणे 34 और प्लस 15 मतलब 49 को 34 से गुणा करके 15 जोड़ के ये ऊपर आ जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 49। तो यहाँ पे बच्चों जब इसको गुणा करेंगे 49 को 34 से गुणा करेंगे और प्लस 15 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 1681। तो ये हो जाएगा बच्चों हमारा 1681 और बटे में हो जाएगा बच्चों हमारा 49, 1681/49 हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हम 1681 का और 49 का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो चलिए बच्चों तो यहाँ पे लिख लेते हैं 1681। अब इनका दोनों का जोड़ा बन रहा है बच्चों, और इसी प्रकार बच्चों हम 49 का भी ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 49, अब इसका भी जोड़ा यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो पहले इसका ज्ञात करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 4 चौके 16, 4 बार में चला जाएगा तो काट देंगे, तो 4 चौके कितना हो जाएगा बच्चों 16 हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या उत्तर आएगा हमारा 81 आ जाएगा नीचे। तो 4 और प्लस 4 बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 8। तो अगर एक यहाँ पे ले लें तो 81 का नाम कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा हमारा 81। तो ये हो जाएगी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी प्रकार इसको निकालेंगे तो ये एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो 7 सतह कितना होता है बच्चों 49, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 0 हो जाएगी। तो अब इसका आंसर लिख के बता देते हैं बच्चों। तो यहाँ पे लिखा जाएगा अतः अंडर रूट 1681 बटे यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 49 बराबर, फिर दोनों का अंडर रूट अलग अलग करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 1681 बटे अंडर रूट 49, तो बराबर हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस में। अब 1681 कितना निकला है बच्चों वर्गमूल 41 निकला है और इसका कितना निकला है बच्चों 7, यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार अब तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे। इसका जो तीसरा क्वेश्चन बच्चे हम यहाँ पे लगाएंगे। तो तीसरा क्वेश्चन है 21 सही 51/169। तो 21 सही 51/169, तो 169 गुणे 21 और प्लस कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 51। तो इसको जब बच्चों गुणा करेंगे तो ये बन जाएगा हमारा 3600 और
तो 121 169 गुणे 21 और प्लस 51 बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ये इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3600 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 169। ठीक है, तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं हम फटाफट। तो यहाँ पे हम अब हमारे अलग अलग दोनों का निकालना पड़ेगा। तो अब यहाँ पहले निकालेंगे हम 3600 का। तो यहाँ पे लिखेंगे बच्चों 3600, यहाँ पे जोड़ा बन जाएगा, तो 6 से कट रहा है तो 6 कितना चला जाएगा बच्चों 36, ये पूरी तरह से यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे अब यहाँ पे ये जाएगा ही एक ही बार में, तो यहाँ पे 6 प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12। ठीक है, अब 36 में से 36 को घटा देंगे बच्चों, कुछ बचेगा नहीं, तो यहाँ पे 0 0 इसको उतार लेंगे हम। ठीक है, यहाँ पे जब यहाँ पे 0 उतारेंगे तो 0 को हम 0 से काट देंगे, यहाँ पे 0 इधर कटेगा बच्चों तो 0 हमारा ऊपर ही बढ़ेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे 0 0 हो जाएगा और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों 0 हो जाएगी। तो ये 60 इसका आंसर आ जाएगा बच्चों हमारा 60। ठीक है, अब इसी प्रकार बच्चों हम 169 का निकालेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 169। अब इसका जोड़ा बनाएंगे, यहाँ पे 1 आ गया तो 1 करना कितना हो जाएगा बच्चों 1 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2, ये तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे जो 69 है ये निकल आएगा। तो 69 का बच्चों अब 23 तियाँ 69 होता है, तो यहाँ पे 3 बार ले जाएंगे, तो 23 तियाँ कितना हो जाएगा हमारा 69 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों यहाँ पे 0 हो जाएगी। ठीक है, अब जैसे लिख के बताते हैं उसी प्रकार हम यहाँ पे लिख देंगे, अतः अंडर रूट 3600 बटे 169 बराबर, दोनों का अंडर रूट अलग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3600 बटे फिर अंडर रूट 169 बराबर, ये हो जाएगा बच्चों प्लस माइनस का, तो 3600 का कितना निकल के आया है 60 निकल के आया वर्गमूल, और 169 का कितना निकल के आया बच्चों 13 निकल के आया है, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। आशा है बच्चों आपको अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों अब इसका अगला जो क्वेश्चन है चौथा उसको करते हैं। तो इसका जो चौथा क्वेश्चन बच्चों में दिया गया है, बस इधर कल नहीं दिखेगा नहीं बच्चों, सारे क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अगर ना दिखा हो, वहाँ ध्यान नहीं दिया हमने तो देख लीजिए, अगर नहीं दिखा होगा तो एक बार तीसरा क्वेश्चन अच्छे से, तो ये यहाँ पे वीडियो रोक के कर लीजिएगा, ध्यान नहीं दिया पता नहीं आपको दिखा कि नहीं दिखा। तो चलिए बच्चों चौथा क्वेश्चन अब हल करते हैं। तो जो चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन हमें दिया गया है बच्चों 10 सही 151 बटे 225 तो सेम प्रोसेस बच्चों 225 गुणे 10 प्लस 151, तो ये बच्चों जाके बन जाएगा हमारा 2401, इसको गुणा करके 151 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2401 और बटे में हो जाएगा बच्चों 225। ठीक है बच्चों, तो चलिए फटाफट निकालते हैं। तो यहाँ पे 2401 का निकालेंगे, तो अब देखो बच्चों यहाँ पे 4 4 चौक 16 50 25 ज्यादा जा रहा है, तो 4 बार जाएगा, तो 4 बार इसको लेके जाएंगे हम, तो 4 चौक कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 16, तो यहाँ से उधार लेंगे तो 14 14 में से 6 निकालेंगे बच्चों हमारा बच जाएगा 8, एक में से एक जाएगा तो कुछ नहीं, जितना लिए हैं बच्चों यहाँ पे हो जाएगा 4, तो 4 प्लस 4 कितना हो जाएगा 8, तो यहाँ से 0 और 1 को हम उतार लेंगे, इसको हम उतार लेंगे, तो अब ये जाएगा बच्चों हमारा 9 बार, तो 89 नवैया होता है बच्चों 801। ठीक है, 89 नवैया कितना हो जाएगा 801, घटा देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 0। उसी प्रकार बच्चों अब हमारा 225 का है, तो 225 का यहाँ पे निकालेंगे, तो इसका जोड़ा बन गया, इसका तो बनेगा नहीं, फिर ये अलग हो गया। अब इसको हम दो बार जाएगा नहीं, एक बार जाएगा, तो एक ही करना कितना लेंगे बच्चों 1 लेंगे, 2 में से 1 गया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1, तो 1 1 प्लस हो जाएगा हमारा 2, और यहाँ से जो 25 है ये उतर आएगा, तो यहाँ पे 5 बार में चला जाएगा, तो 25 पंचे कितना हो जाएगा बच्चों हमारा 125, तो 25 पंचे हो जाएगा 125, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी।
तो इसी प्रकार बच्चों इसका भी लिख के दिखा देंगे, तो यहाँ पे लिख के दिखा देंगे। अतः अंडर रूट 2401 बटे 225 बराबर, और दोनों का अंडर अंडर रूट अलग कर देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 2401 बटे, यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट में 225 बराबर, तो प्लस माइनस में अब 2401 का बच्चों कितना निकल के आया है, तो इसका हमें निकल के आया 49 वर्गमूल, और 225 कितने का, 15 का है। तो यही हो जाएगा बच्चों इसका आंसर। अब इसका लास्ट क्वेश्चन बच्चों बचा है 5वां नंबर। तो बच्चों जो ये सवाल है इसमें आंसर तो हम उसको लिख दिया है, इसको भाग करके लिखा गया है। तो जैसे यहाँ पे 7/41 था बोले बच्चों, इसका तो सही है, तो जो मिश्र भिन्न में लिखा गया है इसका जो आंसर है वो मिश्र भिन्न में ही आया है। तो बच्चों जो दूसरा सवाल है हमें क्या किया गया है, 7 से 41 को भाग दिया गया, तो जब 7 को 41 से भाग देंगे तो बच्चों इसका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस में 5 सही 6/7। बच्चों ये 5 बार मतलब इसका 7 से भाग देंगे तो 7 5 35 और 6 बच जाएगा बच्चों शेष, तो ये 5 सही 6/7 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार बच्चों जो तीसरा क्वेश्चन है इसका जो आंसर आएगा वो प्लस माइनस में, अब 60 को अगर हम 13 से भाग देंगे तो वो जाएगा 4 बार, 13 चौको 52 बच जाएगा 8, तो यहाँ पे 4 सही 8/13 आ जाएगा बच्चों, कितना आएगा 4 सही 8 बटे, इसका आ जाएगा आंसर 13 तीसरे का। इसी प्रकार बच्चों का चौथे का आंसर देखेंगे तो ये 15 से 49 को भाग दे करके तब लिखा जाएगा, तो 15 तिया 45 3 बार जाएगा, 15 तिया 45 45 4 49, तो यहाँ बच जाएगा 3 सही 4 बटे, और यहाँ पे हो जाएगा बच्चों हमारा 15, 3 सही 4/15, ये आंसर आएगा बच्चों। मिश्र भिन्न था, मिश्र भिन्न में ही लिखा गया है। अब इसको सही कर लीजिएगा, बाकी सब इसमें ठीक है, कोई गलती नहीं है, और आंसर मिश्र भिन्न में दिया गया था उसको हमने देखा तो आप बता दिया कि मिश्र भिन्न भाग भाग करके वो लिखा गया है। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। तो बच्चों इसका पांचवा जो क्वेश्चन हमें दिया गया है 23 सही 394/729 है। तो वही फार्मूला बच्चों 729 गुणे 23 और प्लस कितना हो जाएगा हमारा 394। तो बच्चों जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा 17,161, कितना निकलेगा बच्चों 17,161, और बटे में बच्चों हो जाएगा हमारा 729। ठीक है, अब चलिए इसको हम फटाफट हल करते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे बच्चों हम पहले इसका निकालेंगे 17,161, तो पीछे इसका जोड़ा बना लेंगे तो एक बच जाएगा बच्चों, तो एक बच जाएगा तो एक का तो एक ही बार जाएगा, एक का नम कितना हो जाएगा 1, तो जितना ऊपर गया उतना प्लस 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। अब इसको घटा देंगे 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे 71 हमारा उतर आएगा बच्चों, तो 71 उतर आएगा, तो ये 3 बार जाएगा, तो 23 तियां हो जाएगा बच्चों हमारा 69, 23 तियां कितना हो जाएगा 69, तो घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ उधार लेंगे 11 11 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 2, 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, तो फिर जो 61 बचा है वो यहाँ पे उतर आएगा, तो यहाँ +3 है, 3 बार ले गए तो +3 हो जाएगा, 3 + 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ पे आ जाएगा 2। अब देखो बच्चों यहाँ पे 261 इकन्नम 261 जा रहा है, तो एक बार लेके जाएंगे तो 261 इकन्नम, तो यहाँ कितना हो जाएगा बच्चों 261। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। उसी प्रकार बच्चों 729 को हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 729। ठीक है, 729, तो इसका 29 का बनेगा। अब यहाँ पे जो 6 है ये बच गया है, तो यहाँ पे जाएंगे अगर 4 चौके 16 ज्यादा 3 त्रिक 9 ज्यादा हो रहा है, तो 2 बार जाएगा, तो यहाँ पे जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चों 4, तो 7 में से 4 निकालेंगे तो बच जाएगा 3, तो जो जितनी बार गया 2 प्लस हो जाएगा, 2 + 2 बच्चों हो जाएगा हमारा 4। तो यहाँ पे जो 29 है ये हमारा उतर आएगा, तो 47 सत्ते बच्चों होता है 329, तो 47 सत्ते ये हो जाएगा हमारा 329, तो ये यहाँ पे हो जाएगा, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। तो इसको भी बच्चों वैसे हम वैसे ही लिख के दिखा देंगे, तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, अतः फिर अंडर रूट 17,161 और बटे में हो जाएगा बच्चों हमारा 729।
तो बराबर, तो दोनों का अंडर रूट अलग अलग कर दिया जाएगा अब। तो यहाँ पे हो जाएगा 17,161 और बटे फिर अंडर रूट में आ जाएगा बच्चों हमारा 729। तो बराबर प्लस माइनस में अब इसकी वैल्यू कितना निकल के आई है बच्चों, तो 17,161 का निकल के आया है 131 और बटे में कितना आया है बच्चों, तो 729 का बच्चों वहां निकल के आया है वर्गमूल 27। अब चूंकि ये मिश्र भिन्न में लिखा था तो इसको भी मिश्र भिन्न में लिखना होगा। तो बराबर 27 से अगर 131 को भाग देंगे बच्चों 4 बार में जाएगा और 23 शेष बचेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस माइनस में, प्लस माइनस में लिखा जाएगा बच्चों, प्लस माइनस में आ जाएगा हमारा 4 सही 23 बटे 27, 4 सही 23 बटे 27, यही क्या हो जाएगा बच्चों इसका आंसर हो जाएगा, ये हमारा 4 है। ठीक है बच्चों, यहाँ प्लस माइनस का है, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी आपको। तो बच्चों दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हल हो चुका है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन पे। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 4,931 में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग होगा। तो बच्चों अब हमें इसे हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें इसको भाग विधि से इसका हमें वर्गमूल ज्ञात करना होगा कि जो संख्या है 21 संख्या के बीच का वर्गमूल है। तो इसके आगे की संख्या और इसके आगे वाली जो संख्या होगी, आगे पीछे की संख्याओं से हम इसके बीच की जो संख्या है वो निकाल सकते हैं। तो हमें ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ये संख्या किसके साथ की है। तो चलिए बच्चों इसको निकालते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 49 और 4,931। तो बच्चों यहाँ पे 2 का जोड़ा बन रहा है तो ये 7 बार में जाएगा, तो 7 सते कितना हो जाएगा हमारा 49 हो जाएगा। 7 सते 49, तो घटा देंगे जिसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो यहाँ पे 31 आ जाएगा। तो 7 और प्लस 7 बच्चों कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है 31। अब यहाँ पे अगर कोई भी एक संख्या लेते हैं, कोई भी एक संख्या लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो हम अब एक तो ले नहीं सकते, तो क्या करेंगे बच्चों, हम 0 लेंगे। तो 0 लेंगे तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे, तो यहाँ पे हम 0 ले लेते हैं बच्चों। तो यहाँ पे 0 0 कर लेते हैं, 0 बढ़ा के 0 0 कर लेते हैं। तो 0 0 इसलिए कर दिया बच्चों, तो यहाँ पे बच जाएगा कितना हमारा, ये 31 ही शेष आ जाएगा। तो अगर हम देखें तो ये 70 के अराउंड है, मतलब 70 नहीं है, 70 के अराउंड आसपास में आ रही है। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बढ़ा करके देखते हैं, एक अंक बढ़ा लेंगे, जैसे 70 था तो यहाँ पे जितना आया था हम उतनी बार ही लेके जाएंगे और फिर देखेंगे कितने बीच की आ रही है। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे हम 4931 और फिर उसे करेंगे बच्चों, 7 सत्ते कितना चला जाएगा हमारा 49 चला जाएगा, तो ये घटा देंगे तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 31 ले लेंगे, 31 आ जाएगा घटाने पे, तो प्लस 7 हो जाएगा। तो 7 7 कितना हो जाएगा बच्चों, 14 हो जाएगा। जैसे 0 बार ले गए थे, अब यहाँ पे एक बढ़ा के लेके जाएंगे, तो एक बढ़ा के लेके जाएंगे एक बार में। तो यहाँ पे 141 91 कितना हो जाएगा बच्चों, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 141। ठीक है, 141 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको हम घटाएंगे नहीं। ठीक है, अब इनका डिफरेंस हम वो संख्या निकालेंगे। अब दोनों हम कर लिए तो इसके बीच की संख्या, अब यहाँ पे 31 निकल आया, यहाँ पे 141 निकल आया है। तो अब इसको निकालेंगे, तो यहाँ पे किस प्रकार से ये सिद्ध किया जाएगा बच्चों, इसको आप अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा बच्चों, चूंकि स्पष्ट है कि चूंकि स्पष्ट है कि चूंकि स्पष्ट है कि दी गई संख्या चूंकि स्पष्ट है कि दी गई संख्या, तो यहाँ पे पहले कितना निकला है बच्चों, 70 का स्क्वायर, 70 के स्क्वायर से बड़ी, 70 के स्क्वायर से बड़ी, 70 के स्क्वायर से बड़ी है, बड़ी, परंतु यहाँ पे लिखे बच्चों, परंतु 71, देखो बच्चों ये 70 से क्या है, 70 के स्क्वायर से बड़ी है, नहीं तो यहाँ पे
इसका जीरो आया तो जैसे जीरो बढ़ाते 31 शेष बच रहा है, तो मतलब क्या है, ये 70 से बड़ी है, परंतु ये क्या है 71 से छोटी है, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा संख्या है, तो 71 के स्क्वायर से क्या है, इसका 71 के स्क्वायर से छोटी है लिखेंगे, तो छोटी है, छोटी है, ठीक है। उर्दू हम लगाएंगे, नीचे फिर से लिखेंगे बच्चों, यदि सॉरी बच्चों, यदि लिखना था, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या, यदि दी गई संख्या में हम तो हमारे दोनों जो निकल के आए हैं बच्चों, जो बच रहा था तो 141 वहां पे आया था, और बच्चों यहाँ पे क्या कर देंगे, इधर 31 था तो माइनस कर देंगे, 131 माइनस कर देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा, तो 141 में से अगर 31 माइनस करेंगे तो बच्चों बच जाएगा हमारा 110, 110। तो 110 जोड़ दें, जोड़ दें, जोड़ दें तो योगफल, तो योगफल, योगफल पूर्ण वर्ग होगा, योगफल क्या होगा बच्चों, योगफल पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग होगा, ठीक है। अब देखो कैसे निकला, यहाँ पे यही से पूछा गया था ना, पूछा गया था कि 4931 में कौन सी संख्या है जिसको हम जोड़ दें तो जो योगफल है वो पूर्ण वर्ग होगा। तो हमने पहले इसके मतलब 7 से, अब इससे क्या है, ये बड़ी है, इससे 70 से बड़ी है, और 71 से क्या थी, छोटी थी, तो यहाँ पे 31 बच रहा था, यहाँ पे 141 आ रहा था, तो 141 से 31 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 110। अगर 4931 में हम 110 और जोड़ दें तो ये संख्या जो है वो क्या होगी, पूर्ण वर्ग हो जाएगी, ठीक है बच्चों। तो यही हो जाएगा इसका आंसर, यहीं पे इस प्रकार से इसको लिख करके हम हल करेंगे, ठीक है बच्चों। आंसर में हम लिख देंगे, अतः अभीष्ट छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या 110 है, यहाँ पे लिख देंगे, अतः अभीष्ट, अभीष्ट छोटी से छोटी, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, हो जाएगा प्राकृतिक, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या 110 है, ठीक है बच्चों। अतः यहाँ पे जो पूछा था हमसे, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या वो क्या है, 110 है, इस प्रकार से आंसर में लिख करके दिखा देंगे। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 हल करते हैं बच्चों। तो चौथा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या बताइए जिसे 18,265 में घटाने पर शेष फल पूर्ण वर्ग होगा। तो चलिए बच्चों इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, भाग विधि से ये जो संख्या दी गई है 18,265, इसका हम क्या निकालेंगे, इसका पहले वर्ग निकालते हैं और देखते हैं कितना शेष बचता है, जो शेष बचेगा उसी को घटा देंगे, इसका आंसर निकाल आएगा। तो बच्चों यहाँ पे 65 82 का जोड़ा बन रहा है, तो एक बार में जाएगा तो एक करने में कितना हो जाएगा, एक, और यहाँ पे प्लस 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 1 2, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे 82 उतर आएगा, तो 82 उतर आएगा, तो यहाँ पे 23 तिया 69 3 बार में जाएगा बच्चों, तो 23 तिया कितना हो जाएगा हमारा 69, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों प्लस 3, तो 3 3 कितना हो जाएगा 6, और आ जाएगा 2, और घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ पे उधार लेंगे तो हो जाएगा 12, तो 9 3 12, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ बचेगा 7, 7 में से 6 गया तो बच्चों ये आ जाएगा हमारा 1, और यहाँ पे जो 65 है बच्चों ये हमारा उतर आएगा, क्योंकि 26 यहाँ बड़ी संख्या थी, तो 1365 हो गया। तो बच्चों अगर इसको 5 बार 265 पंचे 5 बार जाएगा तो 265 पंचे हो जाएगा बच्चों 1325, यहाँ पे हो जाएगा 1325। अब इसको घटा देंगे बच्चों, तो यहाँ पे 5 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 0, और 6 में से 2 निकालेंगे कितना बच जाएगा 4, तो 40 बच जाएगा बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 40 बच रहा है, 13 में से अभी 3 में से 3 गया 0, 1 में से गया 0, 40 बच रहा है। अगर यदि बच्चों हम इस जो 18,265 है उसमें से अगर 40 हम घटा दें तो ये संख्या क्या होगी, पूर्ण वर्ग होगी। ये तुमसे पूछा गया कितना घटा देंगे शेष फल, वो कितना घटा देंगे जो शेष फल हो पूर्ण वर्ग होगा, तो 40 जो बच रहा है अगर इसमें घटा दें तो ये पूर्ण वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ उसी चीज को हम लिख कर बता देंगे, तो यहाँ पे लिख के बताएंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यदि 18,265 में से
में से 40 घटा दिया जाए, 40 घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, घटा दिया जाए तो शेष फल, तो शेष फल, तो शेष फल पूर्ण वर्ग होगा, शेष फल पूर्ण वर्ग होगा, तो शेषफल पूर्ण वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे लिख देंगे अतः अभीष्ट, अभीष्ट छोटी से छोटी, छोटी से छोटी संख्या, छोटी से छोटी संख्या, और छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या पूछा था बच्चों, छोटी से छोटी प्राकृतिक, प्राकृतिक, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या, छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है बच्चों, हमारा 40 है। यही क्या हो जाएगा बच्चों, उसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार इसको लिख करके दिखा दिया जाएगा। तो आशा है बच्चों क्वेश्चन नंबर ये 4 भी आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। तो चलिए बच्चों इसका 5वां क्वेश्चन हल करते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण संख्या बताइए। तो सब पूर्ण संख्या में बतानी है। तो अगर बच्चों देखें तो यहाँ पे जब हल करेंगे इसको तो 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 5 अंक की, 5 अंकों कर लेते हैं बच्चों क्योंकि बहुत सारे होते हैं। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है बच्चों, 99,999 होती है। तो 99,999 होती है, ये सबसे बड़ी संख्या होती है। तो क्या करेंगे बच्चों, इसका हम पहले भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे और जो शेष बचेगा उसको इसमें घटा दिया जाएगा। तो बची हुई संख्या क्या होगी हमारा, वो पूर्ण वर्ग होगी। चलिए बच्चों तो यहाँ पे हम पहले इसका निकालेंगे। तो 99,999, तो यहाँ जोड़ा बना लेंगे बच्चों। तो इसका जोड़ा बन गया। अब यहाँ पे इसको हम भाग विधि से इसको हल करेंगे। तो पहले 3 बार में जाएगा तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। 99 यहाँ पे उतर आएगा तो 3 + 3, 3 + 3 यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों, 9 हो जाएगा। जब 9 हो जाएगा तो अब यहाँ पे 99 हमें लेके इसे जाना है। तो अब बच्चों सॉरी 3 + 3 कितना होगा बच्चों, 6 हो जाएगा। 3 + 3 6 होगा। तो अब अगर देखें तो 99 में कितनी बार जाएगा, तो एक ही बार जाएगा। 61 51, 61 51 कितना हो जाएगा बच्चों, इसका जो योग होगा 61 51 61 हो जाएगा। तो घटा देंगे तो 9 में से 1 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 8। तो 9 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे कितना है बच्चों, हो जाएगा प्लस का 1। तो 1 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ पे वह हो जाएगा हमारा 6। तो ये 62 आ जाएगा। 62 संख्या छोटी है तो क्या करेंगे, 99 को नीचे उतार लेंगे। अब यहाँ पे 6 बार लेके जाएंगे तो 126 छक्के, 126 छक्के हो जाएगा बच्चों 3756। 3700 कितना हो जाएगा बच्चों, 56 हो जाएगा। ये 3756 पे घटा देंगे तो 9 में से 6 जाएगा बच्चों, कितना बचेगा 3। 9 में से 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा 4, और 8 में से 7 जाएगा बच्चों, बच जाएगा हमारा 1। तो 143 यहाँ पे हमारा बच रहा है। यदि 143 9,999 में 143 हम घटा दें तो जो संख्या बचेगी, जो निकल के आएगी, शेषफल जो निकल के आएगा वो क्या होगा बच्चं, पूर्ण वर्ग होगा। तो वही चीज यहाँ पे हमें लिख के बता देनी है। तो यहाँ पे लिखेंगे यदि 99,999 में से 143 घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, घटा दिया जाए, घटा दिया जाए
तो शेष फल, जो हमारा शेष फल है, तो शेष फल पूर्ण वर्ग होगा। शेष फल क्या हो जाएगा बच्चों? पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग होगा, पूर्ण वर्ग होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे अतः, अतः अभीष्ट, अतः अभीष्ट बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग, अतः अभीष्ट बड़ी से बड़ी, बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या। तो यहाँ बच्चों दिखा देंगे, तो 99,999 माइनस कितना हो जाएगा बच्चों? 143। तो जो हमारी संख्या निकल के आएगी वो हो जाएगी 99,856। कितना हो जाएगा बच्चों? 99,856। यही क्या होगी बच्चों? 5 अंक की वो पूर्ण संख्या होगी। तो यही क्या हो जाएगा बच्चों? इसका आंसर हो जाएगा। तो आशा है क्वेश्चन नंबर 5 भी आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। तो चलिए बच्चों छठा क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे वो कहा गया हमसे कि 62,500 का गुणनखंड विधि तथा भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करके दोनों उत्तरों की तुलना कीजिए। तो बच्चों अब दोनों विधि से बोला है, तो पहले भाग विधि और फिर गुणनखंड विधि से इसको चलो हल करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम करेंगे बच्चों इसको भाग विधि से हल। भाग विधि से तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 62,500, तो इसको जोड़ा बना लेंगे। तो 3 यहाँ 6 बच जा रहा है। पहले इसको काटेंगे तो 2 दूना 2 बार जाएगा, तो 2 दूना हो जाएगा बच्चों 4। तो यहाँ प्लस हो जाएगा 2, 2 2 प्लस कितना हो जाएगा 4, 4 से 4 जाएगा 2 बचेगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा 25 उतर आएगा, 25 उतर आएगा। तो 45 पंचे, 45 पंचे हो जाता है बच्चों 225, 45 पंचे हो जाता है हमारा 225। तो अब बच्चों हमारा 0 0 बच रहा है, तो 0 यहाँ पे उतार लेंगे और यहाँ पे प्लस कर देंगे हम 5। तो 5 5 कितना हो जाएगा बच्चों 10, 10 का शून्य हासिल बचा 1, तो 4 में जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा हमारा 5। अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों? शून्य बढ़ा करके और इसको यहाँ पे शून्य बढ़ा देंगे और यहाँ पे शून्य शून्य ऐसे उतार देंगे और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों? 0 कर देंगे। ठीक है, क्योंकि शून्य यहाँ बच रहा है तो शून्य यहाँ बढ़ा दिया जाएगा, 250 का आ जाएगा। उसी प्रकार बच्चों गुणनखंड विधि से करेंगे तो अब यहाँ पे लिखते हैं हम, कितना आएगा बच्चों? तो यहाँ पे है 62,500। अब बच्चों अगर इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? तो हम इसको सम संख्या लास्ट में 2 से काटते हैं, तो 2 तियां हो जाएगा 6, 2 तियां 6 हो जाएगा, 2 इकन्नम 2, 2 दूना 4 और 1 बच जाएगा, तो 2 पंचे 10 और 2 शून्यम शून्य आ जाएगा। फिर 2 से काटेंगे बच्चों, तो 2 इकन्नम 2, 1 बच जाएगा 10 हो जाएगा, फिर 2 पंचे 10, 1 बच जाएगा, तो 2 छंग 12, फिर 2 दूना 4 और 2 पंचे 10। फिर 5 से काटेंगे बच्चों इसको, तो 5 से काटेंगे तो 5 तियां 15, 5 इकन्नम 5, 5 दूना 10 और 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों इसको, तो 5 छंग 30, फिर 5 दूना 10 और 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों, तो 5 इकन्नम 5, 5 दूना 10 और 5 हम 25 कटेगा। और फिर 5 से काटेंगे बच्चों, तो 5 दूना 10 और 5 हम 25। फिर 5 से काटेंगे बच्चों, तो 5 हम 25 और फिर 5 से काटेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा हमारा? 5 इकन्नम 5। ठीक है बच्चों, अब क्या करेंगे? अब दोनों को हम लिख करके तुलना करेंगे इसकी। तो अब तुलना करने के लिए बच्चों सबसे पहले हमें इसको लिखना होगा। तो यहाँ पे लिखा जाएगा, पहले इसका निकालते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 62,500, तो बराबर कितना आया बच्चों? कितनी बार गया है? तो यहाँ पे लिखते हैं 2 गुणे 2 और 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा 5 का है, 1 जोड़ा 1 2 का है। तो यहाँ पे हो जाएगा 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 और यहाँ पे आ जाएगा बच्चों गुणे 5। तो 1 जोड़ा इसका, 3 जोड़े 5 के बन रहे हैं। जब 5 के बन रहे हैं तो बच्चों अब अंडर रूट में इस संख्या को लिखेंगे। तो अंडर रूट में आ जाएगा
62,500 तो बराबर, अब सब में से एक जोड़ा ले लेंगे तो 2 गुणे 5 गुणे 5 और गुणे 5 हो जाएगा बच्चों। तो अब इसको गुणा कर लेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा, तो 2 पंचे 10 पचे 50, तो 50 पंचे हो जाएगा हमारा 250। अब इसका कितना निकल के आ रहा है बच्चों, 250। अब इसका भी इसी प्रकार से लिख करके दिखा लेंगे। तो इसको भी संख्या अंडर रूट में लिखते हैं हम, तो अंडर रूट में हो जाएगा 62,500 और बराबर, तो 62,500 का जो हमारा वर्गमूल निकल के आया है वो कितना है बच्चों, 250। तो अब दोनों को कंपेयर कर देखो, दोनों क्या है, 250 हमारे निकल के आ रहे हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे बच्चों, क्या लिखेंगे, अतः दोनों विषयों, अतः दोनों विषयों दोनों विषयों से 62,500 का वर्गमूल समान है, ठीक है बच्चों। दोनों का क्या वर्गमूल निकला है, दो देखो, भाग विधि से और गुणनखंड विधि से, मतलब दो विषय हो गए हमारे। दोनों विषयों से क्या है, 62,500 का जो वर्गमूल निकल के आया है वो क्या है बच्चों, समान है। तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर, इसी प्रकार से लिख दिया जाएगा। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई चीज बच्चों आपको समझ में ना आई हो तो आपको पता ही है क्या करना है, कमेंट बॉक्स में जाना है और सवाल नंबर लिख देना है कि कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया है। तो बच्चों आज का सत्र यही समाप्त होता है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। फिर मिलेंगे बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए शुभकामनाएं।